नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं के गणित की पुस्तक का चैप्टर 3 का की प्रश्नावली 3.6 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इस इस प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो चलिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्या है दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त करो व इन्हें हल करो। शाब्दिक समस्याएं हैं, पहले इन्हें समीकरण बनाना है और उसके बाद उसको हल करना है। पहला क्वेश्चन है, देखिए ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, वह धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करो। तो हमने मान लिया कि माना ऋतु की स्थिर जल में चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि जो चीज़ हमें निकालनी है वो हम मान लेंगे। और ऋतु की स्थिर जल में चाल इसलिए हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, और उसकी धारा की चाल हमने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दो बातें कही हैं उसने कि ऋतु की धारा के अनुकूल। अनुकूल का मतलब है कि यदि धारा एक तरफ चल रही है तो ऋतु भी उसी दिशा में तैर रही है, यानी उसमें दोनों की चाल जुड़ जाएगी। तो हमने लिखा कि ऋतु की धारा के अनुकूल चाल आ गई x जमा वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ऋतु की धारा के प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल का मतलब कि धारा जिस तरफ से बह रही है उससे विपरीत दिशा में जाना, तो यहाँ ऋतु की चाल में धारा की चाल माइनस हो जाएगी, तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब देखिए समय, हमने फॉर्मूला किया था कि समय गुना चाल बराबर दूरी, यानी दूरी बराबर चाल गुना समय, तो वही फॉर्मूला हम लगाएंगे। क्वेश्चन में हमें कहा गया कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है ऋतु धारा के अनुकूल। अब धारा के अनुकूल समय है क्योंकि उसने कहा 2 घंटे, चाल आई x जमा वाई, तो चाल गुना समय, दूरी कितनी तय की 20 किलोमीटर, यानी बराबर है 20। दो यहाँ से हमने ले लिया कॉमन, तो उधर जाके ये भाग में, यानी x जमा वाई का मान आ गया 20/2, यानी x जमा वाई कितना आ गया 10। इसको नाम देंगे हम समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से जो दूसरी बात कही है, ऋतु धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, यानी दूरी हमें दे दी 4 किलोमीटर, समय दे दिया 2 घंटे, और धारा के विपरीत प्रतिकूल हमने देखा था कि x माइनस वाई थी चाल, तो क्या हो जाएगा 2 गुना x माइनस वाई बराबर है 4। 2 यहाँ पर समय है, x माइनस वाई चाल, यानी समय गुना चाल बराबर है 4 क्या है दूरी। 2 इधर गुना में था, उधर जाके भाग में, यानी x माइनस वाई हमारे पास आ गया 4/2, x माइनस वाई का मान कितना आ गया 2, ये आ गई समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को हम हल करेंगे, इनको घटा देंगे, घटाएंगे तो दोनों के निशान बदल जाएंगे। यहाँ से आएगा x से x कट जाएगा, y और y 2y बराबर 10 में से 2 जाएंगे तो 8। यहाँ से y का मान हमारे पास आ जाएगा 4। y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। क्या आएगा x जमा वाई बराबर 10 के, y का मान रखा हमने 4, x का मान आ गया 10 माइनस 4, यानी x का मान कितना आ गया 6। और x क्या थी, ऋतु की स्थिर जल में चाल, तो ऋतु की स्थिर जल में चाल आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि 2 महिलाएं व 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं व 6 पुरुष इसे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए इसी कार्य को करने में अकेली महिला कितना समय लेगी, व पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। देखिए जो दो चीज़ें हमें निकालनी है कि एक अकेली महिला कितने दिनों में करेगी उस कार्य को, और अकेला पुरुष कितने दिनों में करेगा। तो दोनों ही चीज़ें हम लोग मान लेंगे कि माना एक महिला द्वारा एक कार्य को करने में लिया गया समय बराबर है x दिन, और एक पुरुष द्वारा एक कार्य को करने में लिया गया समय बराबर है y दिन। अतः अब देखिए हमने क्या निकाला है, उसने एक कार्य को कितने दिन में किया। हम ये निकालते हैं कि एक दिन में वो कितना कार्य कर सकती है। मान के चलिए कि किसी व्यक्ति ने 10 क्वेश्चन किए हैं किसी बच्चे ने, और वो 2 दिन में किए, यानी 2 दिन में 10 क्वेश्चन किए। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने एक दिन में कितने क्वेश्चन किए, वो कैसे पता लगेगा। इस 10 को हम 2 से भाग कर देंगे, यानी काम को हमने समय से भाग कर दिया, तो 10/2, यानी एक दिन में वो कितने क्वेश्चन करेगा 5। उसी प्रकार से एक कार्य था, x दिन थे, तो क्या हो गया 1/x भाग। इसी प्रकार से एक पुरुष ने काम कितना किया 1/y भाग। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 2 महिलाएं व 4 पुरुष करते थे, कह रहे एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा,
कि 2 महिलाएं व 5 पुरुषों द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य है। एक महिला 1/x करती है तो 2 महिला 2/x, 4 दिन में किया तो 4 से गुना, जमा 5 पुरुष, एक पुरुष करता है 1/y भाग, 5 करेंगे 5/y, 4 दिन में तो 5 गुना 4। कार्य कितना किया है? केवल एक, तो हमने क्या लिख दिया 8/x, यानी 2 चौके 8, 5 चौके 20y, 20/y बराबर 1। इसी प्रकार से दूसरा उसने कहा कि 3 महिलाएं व 6 पुरुष इस कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं। तो एक महिला ने काम किया 1/x, 3 महिलाएं करेंगी 3/x, कितने दिन थे? 3 दिन, तो 3 से गुना कर दिया। एक पुरुष 1/y भाग करता है तो 6 पुरुष 6/y गुना 3, तो गुना करेंगे 3 तिया 9/x, जमा 6 तिया 18/y बराबर 1। तो अब क्या करेंगे? फिर से जैसा हमने 3.6 का पहला क्वेश्चन किया है कि जब व्युत्क्रम में कोई चर आ जाए उसे पुट कर देते हैं। तो यहाँ से 1/x को हमने पुट कर दिया a और 1/y को हमने पुट कर दिया b, तो ये आ जाएगा 8a जमा 20/y था तो 20b बराबर 1, 9/x था तो 9a, 18/y था तो 18b बराबर 1, समीकरण नंबर 2। क्या करेंगे? अब इन्हें विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि या प्रतिस्थापन विधि किसी से भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। समीकरण नंबर 1 को हमने गुणा कर दिया 9 से और समीकरण नंबर 2 को हमने गुणा कर दिया 8 से। हमने इसके दोनों के गुणांक बराबर करें तो क्या आ गया? 8 9 में 72 है, 9 को 20 से करेंगे 180 भी, 9 को 1 से करेंगे 9, 8 को 9 से करेंगे 72 है, 8 को 18 से 144 भी और 8 को 1 से करेंगे 8। तो यहाँ से 72 से 72 कैंसिल, क्योंकि माइनस किया है निशान बदल गए, 180 में से 144 गए 36 भी, 9 में से 8 गए 1, तो b का मान कितना आ गया? 1/36। b का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। यहाँ से क्या आएगा? 8a जमा 20b बराबर 1, 8a जमा 20 गुना b का मान 1/36 बराबर 1। काटेंगे तो 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20, 4 में 36, यानी 8a जमा 5/9 बराबर 1, 8a बराबर 1 माइनस 5/9, या फिर यहाँ से लघुत्तम लेंगे तो आएगा 9, यहाँ से 8a कितना आ जाएगा? 9 माइनस 5/9, 8a का मान आ गया 4/9। a निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/9, 8 उधर गुना में था, इधर जाके भाग में, गुना 8, 4 दूनी 8, a का मान आ गया 1/18। अब हमने a और b को नाम दिया था, a को नाम दिया था 1/x, तो 1/x का मान आ गया 1/18, इसका उल्टा कर देंगे तो x का मान आ जाएगा 18। इसी प्रकार से 1/y बराबर b, 1/y बराबर 1/36, y बराबर 36। तो महिला द्वारा लिया गया समय 18 दिन यानी x, पुरुष द्वारा लिया गया समय 36 दिन यानी y। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीसरा क्वेश्चन है कि रोही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करती है तथा कुछ बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा व शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। यानी पहले 4 घंटे लगते थे तो अब 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। रेलगाड़ी व बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, जो चीज़ निकालनी हमने कहा था कि उसके हम मान लेंगे, तो हमने मान लेना है कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा, बस की चाल बराबर है y किलोमीटर प्रति घंटा। फॉर्मूला था दूरी बराबर चाल गुना समय, वहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि समय बराबर है दूरी बटे चाल। देखिए प्रश्न अनुसार अब देखिए बात करते हैं, हमने क्या निकाला है? यहाँ पे समय निकाल रहे हैं। समय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूरी बटे चाल। अब दूरी देखिए वो क्या कहता है कि वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जा रही है, यानी 60 रेलगाड़ी द्वारा दूरी है और चाल उसकी कितनी है रेलगाड़ी की? x, यानी 60/x तो लिया समय रेलगाड़ी ने, बाकी कितना बच गया? कुल दूरी थी 300 किलोमीटर, तो 300 में से 60 जाएगा बटे में चाल यानी y बराबर कितने घंटे लिए? 4 घंटे। तो 60/x जमा 240 यानी 300 में से 60 गया 240/y बराबर 4, यह आ जाएगी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से उसने कहा कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करती है, देखिए दूरी 100 किलोमीटर, चाल है x यानी 100/x, जमा 100 किलोमीटर तय कर चुकी है, टोटल थी 300, 300 में से 100 गया 200 बटे y यानी बस की चाल बराबर है 4 घंटे और 10 मिनट फालतू लिए थे तो 4 घंटे जमा 10 मिनट, तो 100/x, 300 में से 100 गए 200 बटे y, 4 जमा हमने 10 मिनट को घंटे में बदल लिया
तो 10/60। तो देखिए सोल्व करके आ जाएगा 100/x जमा 200/y बराबर 25/6। इधर से लघुत्तम ले लिया हमने। तो देखिए दो समीकरण फिर से आ गई हैं। अब फिर से यहाँ पर क्या करना है, जो व्युत्क्रम में ये चर नीचे हैं उनको हमने पुट करना है। 1/x को हमने पुट कर दिया a, 1/y को हमने पुट कर दिया b। तो क्या आएगा देखिए, पहली समीकरण आई 60, x को हमने नीचे पुट किया a यानी 60 जमा 240b बराबर 4 ऐसे का ऐसे। इसी प्रकार से 100/x था तो 100a जमा 200y था तो 200b बराबर 25/6 था। अब देखिए ये जो 6 इधर भाग में उधर जाके गुना में, तो ये आ जाएगा 6 को 100 से करेंगे 600b, 6 को 200 से करेंगे 1200b और 25 ऐसे का ऐसे समीकरण नंबर 2। तो दोनों समीकरण आ गई हैं। समीकरण नंबर 1 को हमने क्या किया है, क्योंकि हमें इन्हें हल करना है तो विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। दोनों के गुणांक बराबर कर रहे हैं। देखिए यहाँ 60 है, यहाँ 600 है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को 10 से गुना कर देंगे। तो समीकरण नंबर 1 को 10 से गुना करने पर, वह 2 को 1 से गुना करने पर तथा घटाने पर देखिए क्या आया, 600a जमा 2400b बराबर 40। इसको 10 से गुना कर दिया 1 को, और 2 को हमने 1 से यानी ऐसे के ऐसे रखा है और उसको घटा दिया है। 600a से 600a कट जाएगा, 2400 में से 1200 गए 1200b बराबर 40 में से 25 गए 15। तो b का मान कितना आ जाएगा, 15/1200 यानी 1/80। b आ गया 1/80, b का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। यहाँ से आ जाएगा 60 जमा 240 b बराबर 4 के, 60 जमा 240 गुना b का मान आया 1/80 बराबर 4। तो क्या आ जाएगा देखिए आगे, 60 80 तिया 240 यानी 3 बराबर 4। 60 बराबर 4 माइनस 3 के, 60 का मान कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से a का मान आ गया 1/60 और b का मान आ गया 1/80। 1/x को हमने माना था a, 1/x आया हमारे पास 1/60, x का मान कितना आ गया 60। 1/y हमारा b, y का मान कितना आ गया 80। अब देखिए रेलगाड़ी की चाल हमने कितनी मानी थी x, तो वो आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बस की चाल हमने मानी थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, वो हमारे पास y मानी थी, वो हमारे पास आ गई। धन्यवाद।